बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आज बड़ी ज़बरदस्त स्पाइसी और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी चीज़ बन रही है। आज बना रहे हैं चना चाट बास्केट वाले। ये 2 स्टेप में बनाए जाएंगे। पहले तो हम अपने छोले तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो छोले लिए। ये मैंने इनको बॉईल कर लिया था नमक डाल के। ये मैंने 1 कटोरी जितनी, या ये समझ लें कि 3 मैंने आलू मीडियम साइज़ के, वो मैंने उनको नमक डाल के उबाल लिया है और उनको हाथ से ही मैश कर लिया था। ये 1 मैंने हरी मिर्ची ली है। ये 3 प्याज़ें मैंने बारीक बारीक काट लिए। ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है। मैंने 3 टमाटर बारीक बारीक काट लिए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर लेंगे, टमाटर मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें आगे का प्रोसेस भी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम ये काम करते हैं। उसके बाद धनिया, पुदीना, ये शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल कर लेंगे। बड़े स्पाइसी बनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। कोई मेहमान भी आता है, कुछ आता है तो इसको बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, अब आलू शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, ये डाल देंगे। ये चाट मसाला है, इसमें शामिल करेंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये ज़बरदस्त से देखें हमारी चना चाट बहुत ज़बरदस्त बनती है, बड़ी स्पाइसी बनती है और सबसे बड़ी बात ये कि सभी को पसंद होती है। ये बच्चों को, बड़ों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और आज जिस तरीके से बनेगी तो मैं समझती हूँ तो आज तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ये हम हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा नमक है हस्बे जायका और आधी चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इनको पीस लेंगे मिक्सी जार में। ये हमारी हरी चटनी तैयार हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी इमली भिगोई हुई थी, इसके सारे मैंने वो निकाल लिए अंदर के बीज। इसमें हम 1 चम्मच भर की शक्कर डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे इसमें। ये नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखें, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस आप इमली को भिगो दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, उसमें से सारे उसके बीज निकाल के, और उसमें आप सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच भर की शक्कर, पिसी हुई लाल मिर्ची जितनी आप पसंद करती हैं, आधी चम्मच 1 चम्मच डाल दीजिए। मैंने कम डाली है बच्चों की वजह से। तो ये हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार है और ये अब हम मिक्सी जार में पीसते हैं। इसको मैंने पीस ली है। ये देखें, ये हमारी ग्रीन चटनी छोलों की तैयार हो गई है। ये हमारी मीठी चटनी आ गई, खट्टी मीठी, और ये हमारी ग्रीन चटनी आ गई। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये मैंने 1 कप भर के, ये देखें 1 कप, ये 2 कप भर के मैं मैदा ले लूँगी। ये देखिए 2 कप भर के मैंने मैदा ले लिया है। ये आधा कप सूजी है, बिल्कुल बारीक। इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाले। देखिए
2 चम्मच बेसन के डालें। ये सफ़ेद ज़ीरा बारीक पिसा हुआ ये डाल देंगे। नमक, हल्दी ज़रूरत, अच्छी की अजवाइन है, अजवाइन को हाथ से मसल के डालिए ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह हो जाए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की। अजवाइन डाल दी। ये 2 चम्मच भर के ये देखें इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको भून लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त हम इसको आटे को गूंथ लेंगे। बड़ी खस्ता करारी सी हमारी ये बास्केटें बनेंगी। ये थोड़ा थोड़ा पानी करके आप अच्छी तरह इसको गूंथ लें। ये है कि आप छोले बना लें और बास्केट एक दिन पहले भी बना के रख सकती हैं। आपके मेहमान आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और आप बनाना चाह रहे हैं तो ये बास्केटें पहले बना लें, आप इस तरह तैयार कर लें। छोटी सी इसकी लोइयाँ ले लेंगे। ये देखिए पेड़े की तरह इसको बना लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे, घी लगाएंगे इसको। इसको बेल लेंगे इस तरह छोटी सी चपाती। कोई मसला नहीं है अगर थोड़ी सी इस तरह से मैंने कटोरियाँ ली और उस पर मैंने ऑयल लगा लिया है। ये हम इस तरह ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर, ऐसे डाल के और देखिए इस तरह कर लेंगे। इस तरह कर लेंगे इसको। इस तरह ये लगा दें तो आपके फूले नहीं है। ये देखिए इस तरह बना लेंगे, आपकी ज़बरदस्त सी कटोरी बन गई। अब देखिए चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिस्मिल्लाह करके डाल देते हैं इसमें। दूसरी बनाते हैं। जैसे बड़ा आराम से निकलेगी।
ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई। इसको निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर से और सेक लेते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाती है। आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी बन जाती है बड़ी। बहुत कुरकुरी बनती है, बड़ी ज़बरदस्त। ये नया एक स्टाइल है आपके लिए। चलिए बताते हैं किस तरह सर्व करेंगे। ये पहले हम थोड़ी सी ये इसमें डालेंगे इस तरह। ठीक है, ये देखिए इस तरह बनाएंगे, इसको अच्छी तरह भर लेंगे। ये देखिए अब ये डालेंगे थोड़ी सी इस पे हरी चटनी। ये देखिए इस तरह। थोड़ा सा इस पे इस तरह दही डालेंगे। ये देखिए लग रही है ना ज़बरदस्त सी। ये देखिए और फिर ये हम थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी। ये जनाब ये देखिए ज़बरदस्त सी तैयार। लग रही है ना ज़बरदस्त। अब बताएं आप कैसा लग रहा है। दिल चाह रहा है ना कि बस अभी खाना शुरू कर दें। तो ये सब आपके लिए है, आप बनाएं और खाएं, इसको एंजॉय करें। बच्चियां तो आज बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हैं क्योंकि उनके लिए तो बड़ी चटपटी सी रेसिपी बन गई है। कल बच्चों के लिए हमने बनाई थी, आज हमने बच्चियों के लिए बनाई है कि बच्चियां भी भाई खुश हों। ये देखें बनाइएगा ज़रूर, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इतने ही खाने में इतनी ही लजीज है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत प्यार बहुत मोहब्बत का आपको शुक्रिया, आप लोगों ने इतना मुझे लाइक किया, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ और माशाल्लाह मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका दस्तरखान ऐसे ही जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। इसी दुआ के साथ कि दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।